हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप भगवत प्राप्ति के विषय में चिंता रहित हो जाएं। अगर बात सुनेंगे और समझेंगे तो इतनी ठोस बात है कि कोई मंदिर में चढ़कर बात कहे तो विश्वास हो जाता है। हम तो धाम में वृंदावन की रज में बैठ के कह रहे हैं, इससे बड़ा कौन त्रिभुवन में शपथ हो सकती है। आपको यदि लाडली जी के चरणों का दृढ़ भरोसा है मेरी महारानी, और जितना बनता है उतना चिंतन करते हैं और गुरु के वचनों पर विश्वास है, तो निश्चिंत हो जाओ। तैर कर नहीं जा रहे हो भव समुद्र को तैर कर नहीं जा रहे हो। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। आप हरिवंश प्रताप रूपी नौका पे बैठे हो, बिना प्रयास के, बिना तैरने के, बिना किसी साधन के आप पहुंच जाओगे। कैसे उपापी क्यों न हो हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ेती रीज के मैल खवासी दे। इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन, इसको किसी भी तरह से हानि पहुंचाना बहुत बड़ी भगवान की कृपा की अवहेलना करना है और बड़ी दुर्गति होती है। भूत भावन भगवान शंकर त्रिलोचन यहां भूतेश्वर के रूप में विराजमान, वो भयानक दंड देते हैं और उसको प्रेत योनि मिलती है। बड़ी दुर्गति होती है क्योंकि आपने भारी कृपा की अवहेलना कर दी। दुर्लभ देह मनुष्य शरीर, प्रिया प्रीतम के धाम का आश्रय, प्रिया प्रीतम की उपासना का भाव छोड़कर ऐसे निकृष्ट भाव में आना, मानो अपनी दुर्गति का निमंत्रण कर लेना। ऐसे कभी किसी साधक का संग नहीं करना चाहिए जो इस कोटि का साधक हो। निराशावादी, भोगवादी, प्रपंची, ऐसे साधकों को बिल्कुल दूर से त्याग देना चाहिए। शास्त्र के वाक्यों को समझते नहीं, मनमानी आचरण, बस पेट भरना, जीना और जीने में समस्या आ जाना तो जीवन छोड़ देना। अरे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति, और भगवत प्राप्ति होती प्रभु की लाडले की कृपा से। हम उनके भरोसे पड़े हैं। रोज सत्संग होता है कि अगर भूखे हैं तो जय जय, प्यासे हैं तो जय जय, अच्छा भोजन मिल रहा है तो जय जय, मान सम्मान है तो जय जय, अपमान है तो जय जय। हम आपके हैं प्रभु। न सत्संग सुनना है, न मनन करना है, बस वो नीच कीड़े मकुड़े की तरह अपने शरीर को नष्ट कर देना। बड़ा दुख होता है जब ये संसारी भाग करके वृंदावन आते हैं और वृंदावन की न रसरीति समझते हैं, न भजन पद्धति समझते हैं, न सत्संग से मतलब है, बस मन मानी आचरण। फिर करोगे क्या? ये मन क्या करेगा? यही दुष्ट मन को संभालने के लिए तो मानव देह मिला था, और इसी मन के अनुसार चलकर फिर दुर्गति। भगवत कृपा की अवहेलना करने वालों को कल्प कल्पांतर तक मनुष्य देह नहीं मिलती। नाना प्रकार की अशुभ योनियों में दुर्गति होती रहती है। ये जो हम कहते हैं कि वृंदावन में यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो एक जन्म और सही, ये उनके लिए जो ठीक से चल रहे हैं। अगर हमसे कोई अंतिम तक स्मृति में चूक हो जाती, कोई अपराध बन जाता है, तो हम यहीं के खंगमृग पशु पंछी बनेंगे और लाडली लाल की कृपा के पात्र बनकर निकुंज में प्रवेश पा जाएंगे। लेकिन मनमाने आचरण करने वाला, शरीर को दंड देने वाला, ये शरीर प्रियालाल का सेवा का पात्र है। इसको अगर हम शासन में लेते तो 2 दिन उपवास करते हैं, 4 दिन उपवास करते हैं, भोजन की कमी कर देते हैं, परिक्रमा बढ़ा देते हैं, नाम जब बढ़ा देते, ऐसे किया जाता है। ऐसे मूर्खों का संग नहीं करना चाहिए। ऐसे मूढ़ पुरुषों की दुर्गति होती है। सांगो पांग पूर्ण शरीर स्वस्थ, हर विकार को अपने प्यारे के लिए सह रहे हैं, हर बात को सह रहे हैं। हमारे अंदर काम है, हमारे अंदर क्रोध है, हमारा मन विषयों में जाता है। ठाकुर जी जाने, हमें तो सिर्फ ठाकुर जी को जानना है। राधा राधा राधा, हमारे ठाकुर राधा राधा राधा। हमको नहीं देखना हमारा मन कहां जाता है। आप देखो, आपकी शरण में वो देख लेंगे, वो देख लेंगे। विमुख भये निमिषो ना अकृपा, जब चितये तब वैसे। हमारे स्वामी ऐसे कि आप सुलक्षण हो, आप बड़े भजनानंदी हो, आप बड़े धैर्यवान हो, आप बड़े ज्ञानी हो, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और आप विषयी हो, अजितेंद्रिय हो, और आप भगवान की शरण में, आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। पक्का होगी। यद्यपि भक्तानन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलाय न कोय। हमारी बात को समझो। तुम नाव में बैठे हो, तुम तैर नहीं रहे हो कि तुम अपनी बाजुओं का बल तौलो कि हम में बल है कि नहीं। अगर हम में बल है तो नाव से उतार दिए जाओगे, दुर्गति हो जाएगी। नाव में बैठे चुपचाप शांत, बैलेंस मत बिगाड़ो, शांत बैठे रहो, जीवन यापन करो। यथालाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाओंगो, कबहू कहो यह रहा नहीं रहोंगो। जैसे हमें प्रभु रख रहे हैं प्रारब्धवशात, सुखी दुखी परिस्थिति जैसी भी हमारी है, हम उसमें निर्वाह करें। राधा राधा राधा, और प्यारी जी के भरोसे पक्का भगवत प्राप्ति होगी। हमारे मन, हमारी इंद्रियों के, ये ज्ञान का मार्ग है। हमारी मन, हमारी इंद्रिया, हमारा तन, हमारा सब कुछ हमारे प्रियालाल का है। उनके नाम कर दिया है। अब वो जैसा चाहे वैसा चलावें। जिस दिन वो ब्रेक मार देंगे तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब
धूल धूसरित होकर प्रेम में डूब जाएगा। क्या समझते हो प्रियालाल की कृपा को? बस अपना चिंतन, वही अहम का चिंतन, वही मन बुद्धि का चिंतन, कभी प्रियालाल के चिंतन में नहीं, कभी प्रियालाल की रसमयी वार्ता नहीं। और ऐसे मूर्ख लोग हैं कि कैसे बतावे। अगर एक गलत मार्ग में जा रहा तो दूसरा उसको गलत मार्ग में ढकेल रहा है। ये नहीं कि हाथ पकड़कर उसे बचावे कि ए भाई तू गलत सोच रहा है, तेरा गलत चिंतन है। बड़ा मूर्खों का इस समय बाहुल्य हो रहा है। विवेक की कहीं भी गुंजाइश नहीं उनकी बुद्धि में। अरे हम प्रभु का आश्रय लिए हैं, धाम का आश्रय लिए हैं। जितना जीवन है, दुख सुख जैसा भी आता है उसे सहकर व्यतीत करते और भगवत प्राप्त हो जाते हैं। अगर इस शरीर को किसी भी तरह से हानि पहुंचाई जाती है तो वो भगवत कृपा की अवहेलना है। ऐसा नहीं भिक्षा मांग करके जैसे भी बने इसका उदर पोषण करो, शरीर को स्वस्थ रखो, खूब नाम जप करो, कीर्तन करो, गंदे आचरणों से बचो। यह है भगवत मार्ग। पड़े रहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पड़े रहो भरोसे पे। तुम जानते क्या हो? अहंकारी कितना कर सकता है? तो क्या कर सकता है? जितना कर सकता है अहंकार से कर सकता है। और अहंकार की गति केवल प्रकृति तक है, परमात्मा तक नहीं। परमात्मा तक भरोसा जाता है। जहां जहां हमने महापुरुषों को देखा वहां भरोसा दृढ़ पाया गया। दृढ़ भरोसा। भरोसा नहीं तो तुम्हारी साधना एक कोने में, एक अपराध में नष्ट हो जाएगी। भगवत प्राप्ति कराने में सामर्थ्य नहीं रखती साधना। साधना असाधनों के त्याग के लिए है। भगवत कृपा ही पूर्ण भगवत प्राप्ति है। भरोसा लाडली जी के चरणों का, लाल जी के चरणों का। ये समझ में नहीं है। रोज सत्संग सुनते हैं, समझ में नहीं आता। यदि से शास्त्र सम्मत गुरुजनों की आज्ञा में तो ये सफल, नहीं तो फंसा के जाल की तरह उसी में मार देगा। जैसे मकड़ी अपने मुख से जाला फैलाती है, उसी जाले में फंस कर मर जाती है। बहुत सावधान। सबसे बड़ा धन है परम धन राधा नाम धाम। यदि हम राधा राधा अपने कमरे में बैठे कर रहे हैं और 2 रोटी नमक मिल जाता है और वृंदावन वास करे तो हमसे बड़ा चक्रवर्ती सम्राट भी नहीं है। ये बात कहां समझ में आ रही है? अपने को दीनहीन वृंदावन ही विधि बसे तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। अपने को सबसे नीचहीन जान करके वृंदावन वास करे। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाए। हम जानते नहीं भैया, तुम्हें भूख लगी, हमारा भोजन ले लीजिए, आज हम उपवास कर लेंगे। बस हम कल की व्यवस्था तुम्हें कर सकें ऐसी हमारी सामर्थ्य नहीं। आज हमारे पास तुम आए हो, ये 4 रोटी हमारी है, ले खा लो। राधा राधा तुम भी जपो, आज हम उपवास करके जपेंगे। ऐसे सेवा की जाती है। कोई भी प्रपंच ऐसा, कोई भी बात ऐसी जो आपको श्री जी से विमुख कर दे, धाम से विमुख कर दे, अपने दैन्यता से विमुख कर दे, नाम से विमुख कर दे, वो सब दूर हो जाता है प्रपंच। जहां राधा 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 तो, और जहां राधा राधा छूटा तो कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हुई। समझ में नहीं आता। जीव की समझ में नहीं आता। जब तक ठोकर नहीं खाता तब तक समझ में नहीं आता। उसको लगता है गुरुजन किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर बोल रहे हैं। सुख सुविधाएं हमारे लिए दुख दुविधाएं हैं। हम श्री जी के लिए रोने आए हैं, श्री जी के लिए तड़पने आए हैं, श्री जी के भरोसे ऐसे फुटपाथ में जीने आए। तो श्री जी तो ऐसे नहीं रखने देती। अगर श्री जी का भरोसा हो जाए वो तो कैसी कृपालु है, तुम्हें कैसे बताए। नहीं समझ में आता। जीव को परम पद, परमार्थ पथ, इससे कोई मतलब नहीं है। वो नहीं वो अपने अहम का पोषण करना चाहता है। शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, गुप्त हो जाओ। रूप जी सनातन जी श्रीधाम वृंदावन आए, ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाय। आदेश कर देते तो महामंत्री थे, पूरे वृंदावन का रोज भंडारा करवाते, कोई फर्क नहीं पड़ता था। राधा कुंड निवासी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, उनके पिता 2 भाई थे, ऐसा वैभव था, पूरे ब्रज 84 को इसको रोज पवाते तो भी कमी नहीं थी। लेकिन आप नमक और छाछ के सिवा कभी जबान पे कुछ नहीं रखा और अखंड वास करते हुए राधा कुंड में श्री जी को रिझा लिया, श्री जी की सेवा में पहुंच गए। ये हमारा मार्ग समझो। हमारा तात्पर्य है वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाय। कोई तुम्हारा नहीं है। जब माया अपनी टांग चला देगी, फंसा देगी ना, तो केवल तुम होगे, कोई आसपास नहीं होगा। जब शरीर छूटेगा तो केवल तुम होगे, न पत्नी, न पुत्र, न परिवार, न मित्र, न संपत्ति, न यश, न कीर्ति। ये जीवन केवल श्री जी के लिए। मानो मानो। हम जो पीड़ा युक्त हृदय से सबसे कहते हैं इस बात को मानो नहीं, ये मन मार देगा। ये मन बहुत दुष्ट है, ये बहुत फंसा देगा। इसको अगर कोई फांस पाया है तो गुरु कृपा पात्र फांस पाया है, नहीं जहां गुरु के जरा से विरुद्ध चलो ये फांस लेगा। बड़ा पावन अवसर मिला है। किसी भी साधक को कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं। मन लगे ना लगे, मन विषयों में जाने दो। तुम श्री जी के हो, इस ठसक में रहो। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, यद्यपि वो श्री जी के चरणारविंद के लायक नहीं है, क्योंकि वो अजितेंद्री है, वो भोगी है।
पर वो अनन्य है अपने इष्ट और गुरु का, तो उसकी समानता करोड़ों कर्मकांडी और जितेंद्री नहीं कर सकते। ये बात बैठा लो ना दिमाग में। हम श्री जी के हैं, जा मन तुझे जो कुछ करना है कर। क्या कर सकता? कुछ नहीं। मन में तदात्म है, श्री जी में अपनापन नहीं। गुरु के वचनों में विवेक नहीं लगा रहे, अपने मन की चाल पर मार दे रहे। ये तो है ही दुष्ट। सत्संग को सुनो और समझो। यहां परमार्थ पथ में भगवत प्राप्ति इसीलिए कठिन कर दी गई है कि आप वचनों को नहीं मानते। वो गुरु स्वरूप सबके हृदय में बैठ करके बता रहे हैं, पर श्रद्धा विश्वास के बिना भवानी संकिरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपियों याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वंता स्तमीश्वरम। बिना श्रद्धा विश्वास के उनकी प्रेरणा को, उनकी बात को तुम नहीं मानोगे और नहीं अनुभव कर पाओगे। श्रद्धा और विश्वास कह दिया तो लाख को लीक करके छोड़ दे। अपने को लगता है मैं तो अच्छा कर रहा हूं, अपने को लगता है अच्छा कर रहा हूं। ये जो जेलें भरी है ना, उनसे पूछो जाके तुमने बुरा किया क्या? कहेंगे नहीं, मैंने अच्छा किया अपने हिसाब से। अगर अच्छा होता तो कानून विरुद्ध कैसे हो जाता? अच्छा होता तो धर्म विरुद्ध कैसे हो जाता? साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हारी। करोगे बंधन मुक्त होने के लिए, लेकिन बंधते जाओगे। छूटवे के जतन विशेष बांधे जाओगे। वह है विष भोजन जो सुधा छान खाओगे। अब भी समझ जाओ। सबसे प्रार्थना है, ये मन बड़ा दुष्ट है, इंद्रियों के साथ विषय भोगों में बड़े बड़ों को गिरा देता है। कोई बात नहीं, फिसलता वही है जो दौड़ लगाता है। ये जो भोगों में पड़े हुए हैं, ये तो केवल हंसना जानते हैं। तुम्हारी ताकत है कि 10 दिन रह लो ऐसे, जैसे साधक जी रहे हैं। तुम्हारी ताकत है 10 दिन रह लो। हंस करके मुंह दिखा देना तो सरल बात है। जो जीवन पूरा भगवान में अर्पित किया, अगर घुटने टेक देता है, हम उसके चरणों के नीचे झुक कर उसे उठाएंगे, उसे श्री जी तक पहुंचाएंगे। ये मार्ग है। मार्ग चलने वालों को पता होता है, इन विषयी पुरुषों को नहीं पता होता क्या मार्ग है। इसलिए कोई भी साधक कभी भी निराश ना हो। वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं, भगवती बुद्धि सरस्वती सब तुम्हारे अंदर बैठी हुई, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो तुम्हारे अंदर न हो। केवल जागृत करो। अगर नहीं जागृत कर पा रहे हो तो भरोसे में पड़े रहो। नाव में बैठे हो, भगवत प्राप्ति निश्चित है। कौन सा ज्ञान, कौन सी शक्ति, कौन सा तेज जो तुम्हारे हृदय में नहीं? जब भगवान बैठे हैं तो क्या कमी है? क्यों निराश होते हो? क्यों हताश होते हो? क्यों उदास होते हो? पशु पक्षियों की भांति अपने जीवन को नष्ट करते हो। ये जीवन आत्मानंद के लिए, भगवदानंद के लिए है। ये समझ में नहीं आता। ये पशुओं वाली बुद्धि बिना सत्संग के, बिना भजन के, बिना भगवद आश्रय के, बिना गुरु आश्रय के नहीं जाती। अरे घोर वैश्यागामियों को आचार्य पदवी मिल गई, घोर हिंसकों को ब्रह्म ऋषि पदवी मिल गई। तुम्हें उस प्रभु पर भरोसा नहीं? उसी की तो शरण में हो। और नहीं, जो हरि गुरु के आश्रय से विमुख है, उनकी दुर्गति पक्की इसीलिए होती है कि ये मन बुद्धि काबू में आने वाले नहीं, ये कृपा से काबू में आते हैं। जब हरि गुरु के आगे हाथ जोड़े खड़ा रह जाता है, तब ये सही हो जाते हैं। लेकिन नहीं, हमारी बुद्धि बड़ी प्रवीण है, तो वो प्रवीणता को फंसाएगी, मुक्त नहीं करेगी। मुक्तता होती समिटने से, फंसाव होता है फैलने से। समिट जाओ भाई, वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो ना, समिट जाओ। ये रिश्ते नाते ये जहर हैं। यदि इनको मोहग्रस्त होकर सेवन किया जाता है, तो यदि हम भगवत भाव से, तो पूरा विश्व ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है। हमारा किसी से कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, अपने आप परमानंद जीवन मुक्त स्थिति आ जाएगी। ये छोटे छोटे जो सीमाओं में बांध करके हम अपने हृदय को राग द्वेष से, ये हमारा मित्र, ये हमारा शत्रु, अपने ये पराये, यही मिटाने के लिए तो हम साधना में आए हैं। हमारी साधना इसी बात की है। कर्ता प्रभु हैं, वही सब कर रहे। लेकिन जब अगर गुरु रूप से रोक दें कि ये नहीं करना, तो चाहे जितना मंगलमय कार्य हो, उसे नहीं करना चाहिए। नहीं तो वो कार्य मंगल नहीं होगा, अमंगल होगा। एक बार राधा बोला और एक त्रिभुवन का भंडारा करे। त्रिभुवन के भंडारा करने वाले का पुण्य नष्ट हो सकता है, राधा नाम का नहीं। राधा, इसकी बराबरी कौन? बैठ जाए एक कोने में यमुना के किनारे कहीं, राधा 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 राधा। प्रपंच, फिर ये प्रपंच क्या करेगा? हंसेगा, क्लेश देगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जितने लोग जुड़े हो, उद्देश्य समझो। मनोरंजन नहीं, मनोभंजन उद्देश्य है। भगवत प्राप्ति उद्देश्य है। पड़े रहो भरोसे पे, रूखा सूखा खा के, जैसे श्री जी रखे, राधा राधा राधा। मन के चक्कर में मत पड़ो। मन जहां जा रहा है जाने दो, तुम्हारे सिवा उसकी कोई सत्ता नहीं। जैसे जल जहाज का पक्षी उड़ेगा तो कहां तक उड़ेगा? आना तो जल जहाज में ही पड़ेगा, क्योंकि समुद्रगाध है। ऐसे ही मन भागेगा तो कहां तक भागेगा? आना तो उसे अपने ही पास रहे। बिना हमारी स्वीकृति के कुछ नहीं कर सकता। इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं, इसको भयभीत करने की जरूरत है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, अनाथ जन पावन। अनाथ किसे कहते हैं? जिसे न तपस्या का बल है, न किसी धन का बल है, न किसी व्यक्ति का बल है,
ना किसी भी तरह का कोई बल नहीं। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सब तरह से हीन हूं, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं, ना तपस्या, न धन, न जन, न रिश्ते, न नाते। अनाथ जन पावनम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। लाखों बार सुन चुके। जब तक असरण नहीं होगे तो शरण कहां से हो जाओगे? जब तक अनाथ नहीं होगे तो समर्थ कैसे हो जाओगे? जब तक पतित भाव नहीं आएगा अपने अंदर कि मैं पतित हूं, तब तक पावन कैसे हो जाओगे? दीन नहीं बनोगे तो दीनानाथ कहां से मिल जाएगा? यहां तो बहुत बल है, बहुत चातुरी है, बहुत भरोसे है, बहुत फैलाव है, कैसे पावन करेगा वृंदावन? फिर मन में यही प्रेरणा आएगी, संसार में चले, वही निकृष्ट मन फिर वहीं पहुंचा देगा। हमारी बात मान लो, ना कोई कपड़ा रोक पाएगा, ना कोई यहां का भाव रोक पाएगा। आपको फिर संसार में भागना पड़ेगा। यह संसार का मित्र है मन। कल जड़ भरत जी महाराज कह रहे थे, ये 6 ठगों से मिलकर ये दुष्ट मुखिया मन 5 ज्ञानेंद्रियों से लुटेरों के हाथ दे देता है, लुटवा देता है, पूरा जीवन बर्बाद करवा देता है। अनाथ जन पावन, बिल्कुल सहज हो जाओ। वृंदावन कितना महान है। आप जहां आए हुए हैं, एक भी भजन ना हो और पड़े रहो, अपराध न करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जय रेणु पर मरिबो मंगल आए। यहां जब हमारा प्रारब्ध के अनुसार शरीर पूरा होता है तो श्री जी की सखियां लेने आती है। जैसे काशी में शरीर छूटने पर भगवान शिव तारक मंत्र देते, ऐसे यहां वृंदावन में धाम है, महल है, यहां शरीर छूटता है तो वृंदा सखी के सानिध्य से उसे राधा नाम सुनाया जाता है, श्री जी की प्राप्ति कराई जाती है। लेकिन ऐसे निकृष्ट आदमों को जो भगवत विरुद्ध कृपा की अवहेलना करके अपने शरीर आदि की हानि करते, इनकी भारी दुर्गति होती है। भूत भावन भगवान शंकर जो भूतेश्वर के रूप में विराजमान भयानक दंड देते हैं और वो प्रेत योनि को प्राप्त होता है। बहुत सावधानी की जरूरत है। वृंदावन श्री जी के सहारे पड़े हैं। दुख सुख मान अपमान लाभ हानि जो भी स्थिति, अच्छी बुरी स्थिति श्री जी जाने। अब हम तो धाम का भरोसा कर लिया, भगवत प्राप्ति पक्की। जब शरीर छूटेगा भगवत प्राप्ति पक्की। हम धाम के भरोसे में भगवत प्राप्ति के लिए पड़े हैं। कितना कर सकते हो, कितना कर सकते हो? एक अपराध, वैष्णव अपराध पूरे जीवन के भजन को छीन कर देगा। कितना कर सकते हो? हम इनका भरोसा करें 2-4 माला से भगवत प्राप्ति हो जाए। हमें भरोसा है लाडली जी की कृपा का, उनकी कृपा का। हमसे जो भजन बनता है, साधन बनता है, जो कुछ बनता है उनकी कृपा से बनता है। हम उनके नाम पर, उनके धाम पर, उनके भरोसे पे पड़े। सुनो, ध्यान से सुनो। अनाथ जन पावन, जिनका कोई नहीं है उसको पावन करने वाले कौन है? नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। समर्थ विराजमान है राधा मोहन जी महाराज, यही उनका महल है। भरोसे पे मस्त रहो ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहाए, यह है प्रेम पहचान। जो हरि गुरु विमुख जन है, इनका तो कभी संभाषण भी न करे ऐसे जनों से। गुरु द्रोहियों से बात करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हरि विमुखों से बात करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। भजन करेंगे, भजन के लिए आए हैं वृंदावन। अनाथ जन पावन, मेरा कोई नहीं, श्री जी है। श्री जी के सिवा हमारा, यही भाव लाना है। आप जो सुन पा रहे हैं, आप जिस निष्ठा की बात को पकड़, जन्म के जन्म व्यतीत हो जाते हैं, पकड़ में नहीं आती बात। पूरे जीवन साधना करते व्यतीत हो जाता है, पकड़ नहीं आता कि सूत्र क्या, किससे भगवत प्राप्ति होती है। भरोसा, स्थिति, कुछ समझना नहीं। जो हमारी समझ है नहीं समझ है नहीं। कोई समझे या ना समझे, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराई वृषभानु। ज्यादा हमारी समझ नहीं, बस हमारी इतनी समझ है। प्यारी जो आप हमारे, अब देख लो, आपको नरक भेजना नरक भेजो, स्वर्ग भेजना स्वर्ग भेजो, परम पद आपको बुरा करवाना है भला करवाना। हम आपके, यह है अनाथ जन पावन। अनाथ जन पावनम सकल पाप विद्रावणम। सीधाम वृंदावन वास मात्र सकल पापों का नाश कर देता है। पकड़ो ना इस बात को। परेशान होते हो, हमारा मन इधर जाता है, हमारा मन उधर, जाने दो। परिणाम में तो अच्छा है ना, परिणाम बड़ा मंगल होगा। अनाथ जन पावनम सकल पाप विद्रावणम, समस्त पापों का नाश कर देता है। आप जानते हो 1-2 घंटा रहने से पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्रयागराज तीर्थ में माघ में
1 महीना वास करने का जो फल होता है घंटा 2 घंटा में हो जाएगा। ये धाम है, स्वयं तीर्थराज प्रयाग, गर्ग संहिता में पढ़ के देख लो। तीर्थराज प्रयाग यहाँ की रज में लौटकर पावन होने के लिए आता है। आप श्रीधाम वृंदावन वासी, आपको चिंता है, शोक है अपने कल्याण का, तो धिक्कार है आपकी शरणागति को। आप अभी शरणागति नहीं हुए। यदि आपको अपने कल्याण, अपने पाप, अपने लिए चिंता है, आप प्यारे जू का भरोसा ही नहीं लिए है। अनाथ जन पावनम शकल पाप विद्रावणम, समस्त पापों को भस्म कर देता है वृंदावन। अरे धामवासी हो। महारथ सुधा भरे सकल चित्त विद्रावणम, ध्यान दो, जितने आवास करने वाले हैं इन सब का अंतिम परिणाम होगा कि इनका चित्त प्रेम से द्रवित होकर प्रियालाल को प्राप्त होगा। विश्वास कर ले ना, भटकना मिट जाएगा। हित ध्रुव जो विश्वास है तब वही सुधरे बात, ना तरुमाया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। महारथ सुधा भरे सकल चित्त विद्रावणम, जितने भी यहां हैं सबके चित्त को एक दिन प्रेम में वृंदावन डुबो देगा। विश्वास करो, ये धाम है, ये रंगरेजी है, एक दिन प्रेम में रंग देगा तुम्हारा हृदय। विश्वास करो। सहेश कृत भावनम सहरि राधिका जीवनम, समस्त ब्रह्मांडों के जितने भी लोकपाल ईश्वर कोटि के हैं, सब ईश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण चंद्रजू हैं। और श्री कृष्ण चंद्रजू और श्री लाडली जू का जीवन है वृंदावन। सहेश कृत भावनम सहरि राधिका वनम जीवनम, ये प्रिया प्रीतम का निज महल वृंदावन, प्रिया प्रीतम का जीवन है। इसलिए महापतित पावनम जयति धाम वृंदावने, जय हो वृंदावन धाम की, जो महापतितों को भी पावन करके प्रियालाल की प्राप्ति करा देता है। वृंदावन के बल से प्रियालाल की प्राप्ति हो। तुम क्या साधन करो, तुम तो राधा राधा बोलो, जो मिले उच्छिष्ट पाओ, शरीर में दम हो परिक्रमा लगाओ, रज में लौटो और जय जयकार करो, पड़े जीवन व्यतीत करो, हो जाएगी भगवत प्राप्ति। लेकिन कहां ये उपद्रव किए बिना मन नहीं मानता। वृंदावन ऐसा आनंद प्रदान करता है जो चरम सीमा का आनंद है। चरम सीमा का आनंद, प्रिया प्रीतम का महामाधुर्य रस। बढ़े उस सबके हृदय में जो प्रियालाल के चरणों के आश्रित जन हैं, बढ़े हो आनंद मोद सबके, आनंद मोद सबके, महाप्रेम सुरंग रंगी और कछु न सुहाय तिनको, जुगल सेवा सुख पगी, निष्देव से जानत नाहि सजनी, एक रस ने कहा एक कूड़ा करकट बुद्धि फंसाए है। अरे रूप रस की जहां वर्षा हो रही, ऐसी प्यारी जू के गुणों का गायन करो, लीला चिंतन की भावना करो, प्रिया प्रीतम की प्रगट सेवा करो। नहीं उद्दंडता, अरे कम से कम मन उद्दंडता कर रहा है, तुम तो उद्दंडता मत करो, तुम तो उसको शासन में ले लो। धाम का केवल आश्रय और धाम का वास, बोले आनंदा नाम परम चरमो, चरम अवस्था का आनंद प्रदान करता है वृंदावन। यो वधिर वैष्णवानाम, जितने वैष्णव धाम हैं सबकी अवधि है, सीमा है, आनंद की चरम सीमा और मूल है वैष्णव धामों का ये श्रीधाम वृंदावन। और सर्वोर्ध्वानाम सकल हरि सक्त युन्नति नांच योवा, भगवान के संपूर्ण उत्तम गुणों की, भगवान की अनंत शक्तियों की चरम शेष यहां उन्नति है। क्योंकि जैसे राष्ट्रपति भवन की विशेष सुरक्षा से वृंदावन धाम में दिव्य शक्तियां वास करती है। अपराध से केवल बचो, वैष्णव अपराध से बचो, ये दिव्य शक्तियां आपकी रक्षा करके, आपको सद्गुण संपन्न करके प्रियालाल के योग्य बना देंगी। सर्वोर्ध्वानाम सकल हरिशक्त युन्नति नांच योगा, जितने भी भागवतिक गुण हैं यहां मूर्तिमान होकर रहते हैं, अर्थात आपको ऐसे सद्गुणी बना देंगे धाम के सद्गुण कि प्रियालाल आपको पसंद कर लेंगे। और शक्ति नाम, भगवान की समस्त भागवतिक शक्तियां यहां विराजमान है, वो आपको ऐसी शक्ति देंगी कि आप काम क्रोध लोभ मोह मद विजयी हो जाएंगे और आप प्रियालाल के योग्य बने। ये धाम की कृपा। और भय ये लगता है कि माया बहुत बलवती, एक झटके में पूरा का पूरा जो कृपा से हमारा जीवन बना बर्बाद कर देगी, एक झटके में बर्बाद कर देगी। बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप मनमानी अब करो तो आपको धाम मिलेगा ही, मनमानी करो तो आपको भजन करने का अवसर मिले, नहीं, छिन जाएगा अवसर, भजन करने का अवसर नहीं मिलेगा, धाम वास का अवसर नहीं मिलेगा। एक बार भी राधा राधा बोलने के लिए आपके अंदर क्षमता नहीं रह जाएगी। अभी आप नहीं समझ पा रहे इस माया की मलिनता को।
अगर आप सावधानी पूर्वक वृंदावन वास करें तो हरि की संपूर्ण शक्तियां, हरि के संपूर्ण सद्गुण यहां चरम सीमा में विराजमान है। वो आपका सहयोग करेंगे, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष आप पर कृपा करेंगे। आप दैन्यता से भजन करेंगे तो श्री जी की प्राप्ति सहज में हो जाएगी। ये महापुरुष जन कृपा करते हैं, जो सिद्ध महापुरुष वृंदावन के पूर्व में हो चुके हैं, अव्यक्त हैं, वो सब हैं, यही हैं। वो उनकी कृपा से ही हमारे भाव बनते हैं। सब धामों में सर्वश्रेष्ठ श्री वृंदावन धाम, ये संपूर्ण उत्तम गुण, हरि शक्ति, हरि कृपा, आनंद की चरम सीमा से युक्त होकर विराजमान है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको वृंदावन धाम का वास मिला है, या आश्रय लेकर वृंदावन रसो उपासना करने को मिली है। इसलिए इस जीवन को बहुत सावधानी से, ये आज शरीर स्वस्थ है, कल का इंसर हो जाए, कोई रोग हो जाए, कहां भजन होगा? स्थिति है नहीं भजन की। भजन में लगो, जितना बन सके राधा राधा रटो। एक राधा नाम के बराबर कोई भी दान पुण्य यज्ञ धाम में जो आप चाहो कर ले, वो बराबरी नहीं कर सकता। इसीलिए हरिराम व्यास जी बोले परम धन राधा नाम आधार। और सब पुण्य नष्ट हो सकते हैं, नाम नष्ट नहीं हो सकता, अविनाशी है। सब कुछ छूट गया, लेकिन भरत जी महाराज का भजन नहीं छूटा। हिरण बनने पर भी भजन होता रहा, और अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में हुआ। और राजा रहुगण वही मृग जिसको कांधे पे बैठाला था, फिर पालकी कांधे पे उठाई और उसको परम उपदेश करके परम पद प्राप्त कराया। हमारा जीवन बड़ा अमूल्य है। अगर इस जीवन में हम भटक गए तो फिर भगवत प्राप्ति के लिए और कोई जीवन नहीं। 83,99,999 योनियों में सामर्थ्य नहीं कि वो कोई नया कर्म अनुष्ठान कर सके, एकमात्र मानव देह में है। और एक बात ध्यान रखें, पापाचरण से किया हुआ धन पूरे परिवार को दुख और अशांति प्रदान करके नष्ट हो जाता है। चाहे घूस का धन हो, चाहे चोरी का धन हो, बेईमानी का धन हो, अधर्म का धन हो, कभी सुखी नहीं हो सकते कोई भी हो। जब वो धन आएगा तो तुम्हारे परिवार की पहले बुद्धि भ्रष्ट करेगा, स्वास्थ्य खराब करेगा, फिर नष्ट कर देगा। तो इस भावाटवी संसार में सुख भोगने की इच्छा से, धन की लालसा से, जब सही ढंग से धन नहीं मिलता तो गलत ढंग से लोग धन कमाने लगते हैं, चोरी आदि बुरे उपायों से। जहां तहां अपमानित भी होना पड़ता है, पर वो अपमान की परवाह न करके वैर भाव बढ़ा करके बस अपनी वासनाओं की पूर्ति में पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। हे रहुगण, इस संसार मार्ग में चलने वाला जीव ये अनेक प्रकार के क्लेश और विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी इसको भगवान की याद नहीं आती। बस कैसे भोग मिले, कैसे परिवार का पोषण हो, कैसे धन मिले। अगर कोई परिवार में मर जाता है तो उसका संस्कार कर दिया और नयों के साथ आसक्ति जोड़ लेता है। जो नए जन्मे, नए रिश्ते, उनमें आसक्ति जोड़ लेता है। कभी कभी बिछुड़ने के भाव से बिछुड़ने वालों के लिए बड़ा दुख, शोक, रोता है। कभी अनुकूल बात बन गई, नाचता है, गाता है, प्रसन्नता मनाता है। पूरा जीवन इसी शोक में, हर्ष में, भोग में, धन में, पारिवारिक जनों में ऐसे व्यतीत कर देता है। उसे भगवान की याद नहीं आती कि मैं गर्भ में वादा करके आया हूं कि अब की बार भजन ऐसा करूंगा कि दोबारा गर्भ में ना पड़े। अगर कभी सौभाग्य से इसे साधु जनों का संग मिल जाए तो ये उनसे वंचित रहता है, वहां भी दोष दर्शन करता है, उनकी बात नहीं मानता है। ये निरंतर संसार मार्ग में आगे बढ़ता रहता है। हे राजन, जहां से इसकी यात्रा आरंभ हुई थी वो आज तक वहां नहीं पहुंच पाया, आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। अभी तक ये नहीं लौटा। यात्रा कहां से शुरू हुई थी? परमात्मा से। परमात्मा से भोग की तरफ यात्रा हुई, आज तक परमात्मा की तरफ नहीं लौट पाए। जिन्होंने सब वासनाओं का त्याग कर दिया, वह निवृत्ति प्राण संयत आत्मा मुनिजन ही लौट पाते हैं परमात्मा तक। चाहे कोई बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कर ले, हे राजर्ष, परमात्मा तक गति नहीं हो सकती। चाहे संग्राम भूमि में युद्ध करके, प्राण परित्याग करके, ये मैं, ये मेरी, ऐसे अभिमान, इनको भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। लोक लोकांतर के सुख भले मिल जाएं। इसलिए जो संसार से पार होना चाहते हैं वे अपने पाप और पुण्य कर्म दोनों को भस्म कर दे और निरंतर भजन करते हुए भगवान को प्राप्त करें। परमात्मा की प्राप्ति का उपाय पुण्य और पाप दोनों भस्म हो जाएं। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस और देत सहज निश्चल भगत सु जय जय श्री हरिवंश।
संसार मार्ग में भटकते हुए प्राणी को यदि साधु संग मिल जाए और भजन में लग जाए तो जहां से चला था वहीं अपने घर लौट जाए। ये परम धाम हमारा घर है, प्रिया प्रीतम हमारे घर वाले हैं। अगर हम प्रिया प्रीतम तक नहीं पहुंचे तो फिर अन्य योनियों में हमारे को ऐसा साधन करने को नहीं मिलेगा। केवल शिक्षा ग्रहण करनी है श्री किशोरी किशोर की आराधना में जिनका चित्त डूबा हुआ है, ऐसे महापुरुषों से, बाहरी नहीं, बाहरी नहीं। बहुत सावधानी की बात कह रहे हैं। बड़ी चूक हो जाती जब हम बाहर, अरे बाहर क्या, यहां से ब्रह्मलोक तक कहीं भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इस शरीर की क्या बात है। अब उपासना के मूल भाव को समझते नहीं बहुत। अब उनको शब्दों में हम कैसे व्यक्त करें। नाटक नौटंकी नहीं, उपहास मत करो आप श्री कृष्ण का, उपहास मत करो भक्ति का, दम्भ नाटक मत करो। यहां चूड़ियां पहने से, ये तुम्हारी भौं बनाने से, तुम्हारे बाहरी श्रृंगार से वो सच्चिदानंद रीझ जाएगा। अरे जहां रीझा है तो देख लो, रीझा है रज लगाने वालों से और चिल्ला चिल्ला कर श्री कृष्ण के प्रति जो एकांत में रो रहे हैं। ऐसे नौटंकी नहीं भाई, उपासना नाटक मत करो, दम्भ मत फैलाओ, भक्ति को पाखंड मत बनाओ। ये एकांतिक विषय है। बाहर से तन को ढक लिया केवल और अंदर से सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित, ये मार्ग है बाहरी। कैसे? इसलिए मौन हो जाते हैं ऐसे लोगों के सामने। क्या बोलेंगे तो उसको अपमान लगेगा, क्योंकि वो देह भाव में स्थित है। अरे इसी का नाश करना है, देह भाव का नाश करना है। हमें इस रूप में जो फंस गए हैं, इससे हटना है, तब स्वरूप में पहुंचेंगे। और स्वरूप से श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। वो स्वरूप होता है सखा भाव, वो स्वरूप होता है गोपी। गोपी कोई स्त्री है, सहचरी कोई स्त्री है, सखा कोई पुरुष है, समझना होगा। खिलवाड़ समझ लिया गया भक्ति को, खिलवाड़। जहां निषेध किया गया उनके संग हो, तुम भाव को प्राप्त होगे नहीं। सिद्धांत को समझो, कच्चाई रखने पर सच्चाई की प्राप्ति नहीं हो पाती, दिखाई देता है कच्चाई। इसलिए सावधानी हम सबसे कहते हैं, होश में। ये भक्ति का तात्पर्य हृदय का परिवर्तन, भक्ति का तात्पर्य चिंतन का परिवर्तन, भक्ति का तात्पर्य है त्रिभुवन का त्याग। त्रिभुवन का, त्रिभुवन त्रमसम लागे है, त्रिभुवन त्रमसम लागे है। भाई जी महाराज महाभाव स्थिति के महापुरुष हैं। धोती कुर्ता चश्मा, महाभाव श्री कृष्ण चंद्रजू अधीन है। पूज्य राधा बाबा महाभाव स्थित, कैसे? महाजनों गतेन सब, महान भाव में स्थित हैं श्री कृष्ण के प्रति। कैसा कैसा श्रृंगार है राधा बाबा का। जब पीछे चरित्र चला था, वो दिव्य नव किशोरी स्वरूप, और श्री कृष्ण आते हैं, श्री कृष्ण का श्रृंगार करते हैं और हृदय से नहीं लगाते तो बहुत तड़पन है। तो भाई जी जो भाव दे में जो आते, क्यों तड़पती है? चल मैं तुझे ले चल रही हूं ऐसी जगह कि श्री कृष्ण देखते ही तेरे को हृदय से लगा ले। लाडली जी के समय भाव दे, ये सब अंदर की बात, बाहर नहीं। बाहर तो देखो बाबा एक सन्यासी, बाहर देखो भाई जी एक गृहस्थ वेश में। इन महापुरुषों ने नहीं जाना क्या? ये महापुरुष नहीं सजा सकते थे क्या? और एक ब्रजमंडल भरा पड़ा है ऐसे सिद्ध महापुरुषों से, पूर्व से लेकर जो गोपी भाव, सहचरी भाव, एक से एक भाव को स्वयं महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू हित सजनी का स्वरूप है, कैसे विराजमान है। उनके अनुयायी शरणागत जन, एक से एक सिद्ध महापुरुष, सहचरी भाव। कैसे? हम जहां महापुरुष चले उसी मार्ग से चलेंगे तो एक नया स्वरूप, एक नया नाटक। बिल्कुल नहीं, बहुत दूर हो जाओगे श्री कृष्ण से और प्रवृत्तियां व्यभिचार में उतर जाएंगी। शरीर रागी कभी अनुरागी हो सकता है। अरे शुद्ध नहीं रहती शरीर की भाई। अगर सहचरी भाव की प्राप्ति की बात कह रहे तो महाप्रभु कह रहे कैसे प्राप्त होगा? बोले थे बचन मिथुन मुख निसरत सुनि सुनि देह दशा की। रात दिन चतुरासी जी का गायन करो, रात दिन चतुरासी जी के चिंतन में, निज मंत्र के चिंतन में, तब जाकर के उनकी कृपा से वृंदावन का दिव्य प्रादुर्भाव हृदय में और अपने स्वरूप का अनुभव प्रियाजू के समीप सेवा करते हुए अपनी किशोरी मातमानम की सुकुमारी मुकले, वो स्वरूप। भाई इसको भूलना है, ये गोपी नहीं है, ये सखा नहीं है, ये पंचभूतों से मिला हुआ केवल भगवत प्राप्ति के लिए इसकी मान्यता है। ये किसी काम का नहीं, मृत है, मृत जीते जी मृत है यदि इसमें भाव नहीं है।
जीवित सब समान ते प्राणी, ये कोई पवित्र चीज है? इससे राग रहित होना है भाई। सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, भजन मार्ग, ये राग रहित होने के लिए, राग बढ़ाने के लिए नहीं है। ये व्यर्थ का कोई चिंतन न करे कि इसके सजाने से, इसके दुलार से प्रभु की प्राप्ति हो जाती, नहीं भाई। हाँ, इसको इसलिए सुरक्षित रख रहे हैं कि जैसे श्री जी का सेवा पात्र अन्य है, ऐसे ये भी सेवा पात्र है, बस राग रहित होकर के। हम अपने आप को समर्पित करने के लिए चले हैं और सबको भगवत भाव में देखने के लिए चले हैं। सब मेरे प्रभु हैं, मेरे को कोई माने? अरे नहीं, मुझे मानना है, सब मेरे प्रभु। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। इसीलिए शिक्षा राधिका आराधनेषु, जो श्री जी की आराधना में तत्पर हैं, उन्हीं से दीक्षा उच्च भावैर व्रतेषु सेयम शिक्षा राधिका आराधनेषु। अगर हम ऐसे ही मनमानी चलेंगे तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। या जो शब्द ब्रह्म पार ब्रह्म की अनुभूत नहीं है, उनकी बातें सुनेंगे तो नहीं चल पाएंगे। ये शास्त्र जाल है, फंस जाएगा जीव। सेयम प्रेमाधीश पूर्व मूल, जो सबके मूल हैं, वह श्री लालजू महाराज। लालजू महाराज के हृदय का जो प्रेम है, आनंद है, आह्लाद है, उसी लाडली जो अर्थात प्रियालाल जो सबके मूल हैं, सेयम रात दिन उनकी सेवा में रहो। रात दिन हमारा भाव जुड़ा, हम सो रहे हैं तो उनकी सेवा के लिए कि हमारा शरीर इंद्रियां फिर स्वस्थ होंगी, प्रातः काल से फिर सेवा में हम लगे। हमारी हर चेष्टा प्रभु की प्रसन्नता के लिए है। हमारी दिनचर्या, शौच, स्नान आदि सब प्रभु के लिए है, क्योंकि हम तैयार होकर उनकी सेवा में जा रहे हैं। सेयम प्रेमाधीश, ये प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप, रस सिंधु, सबके मूल श्री राधा वल्लभ लाल, श्री श्यामा श्याम, इनकी सेवा। आगे फल बता रहे हैं। वृंदारण्य सौभाग्य वीक्षा, ये वृंदारण्य प्रकाशित हो जाएगा आपके नेत्रों के सामने। वीक्ष माने तो देखना, निरखना। ऐसे ही खुले नेत्रों में दिव्य वृंदावन, और वृंदावन में विहरण करते हुए प्रिया प्रीतम। यही तो हम देखने के लिए, यही हम पाने के लिए साधना करते हैं, भगवत साक्षात्कार, उनकी सेवा। हमें सब सौभाग्य श्री जी दे रहे हैं, और आश्रित हो जाओ, वो दे देंगे। बस सावधानी, जैसी आज्ञा हो वैसे चलना चाहिए, मनमानी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अध्यात्म में जहां हम थोड़ी भी मनमानी करते हैं, तो ये वही मन है जो हमें बहुत जन्मों से प्रभु से विमुख रखा है, बहुत जन्मों से। आज जाकर हमें समझ पाए हैं, तो मन को गुरुदेव की वाणी के अनुसार, मन को शास्त्र के अनुसार चलाना सीखें। हम मन के अनुसार ना चलें। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, जिस सुख के लिए, जिस मान के लिए, जिस धन के लिए, जिस यश के लिए तुम ये नाटक पे उतर रहे हो, वो इससे नहीं मिलेगा। ये 4 दिन की बात है, क्योंकि जब तक इंद्रियां और मन हमारे अधीन नहीं है, ऐसे आचरण करा देंगे साहब, मिट्टी में मिल जाएगा। हम यदि वास्तविक प्रभु का आश्रय ले लें तो सब हो जाएगा, और चाह नहीं रहेगी। उससे बड़ा कौन धनी होगा जिसकी श्री कृष्ण है, जो एक पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी, वो मेरे प्रभु हैं। इससे बड़ा धनी कौन होगा? वो मेरे प्रभु। ये तृष्णा भोगों की, मान सम्मान, ईर्ष्या, पता नहीं कैसे ये हृदय में हम बर्दाश्त करते हैं। अरे निकालो, यही श्री कृष्ण से नहीं मिलने दे रही, और इसी की निकालने के लिए उपासना है। देखो, कुछ बातें ऐसी होती जो सोचने मात्र से ठीक हो जाती है। आप सोच ठीक करो अपनी, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना है वैसा सोचो। एक योगी लालजी महाराज थे, गंगा के किनारे, उन्होंने उपदेश किया था। बाल योगी थे, बड़े ही योग में प्रवीण अवस्था को प्राप्त थे। वो जो मिले तो जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना है वैसा सोचना प्रारंभ कर दो। चिंता नहीं करनी, हर विकार दूर हो जाएगा। पर हम सोचे तो कि हमारा मार्ग क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। यदि हम प्रभु का यश गान करने लगे, नाम कीर्तन करने लगे, और हमारे हृदय में थोड़ी निष्कामता आ जाए, तो अभी सुख मिलने लगे, जिससे सुख कहते हैं वास्तविक। पर हमारे अंदर इतनी तृष्णा बढ़ी हुई है, भोगों की वासनाएं बढ़ी हुई, कि निष्कामता शब्द से ही परिचय नहीं। कहीं भी जाएं हम सकामता लेकर, कहीं भी कुछ करें सकामता लेकर,
मतलब कामना के बिना तो हमारा कुछ होता ही नहीं। तो कामना यदि प्रभु की तरफ लग जाए तो इसी को निष्काम कहते हैं। जैसे मेरा खूब भजन बने, मैं अच्छे आचरण से चलूं, मेरे हर कर्म से प्रभु प्रसन्न होवें और मेरे जीवन का ऐसा स्वरूप बने कि सबको सुख पहुंचाऊं और अंतिम समय प्रभु को प्राप्त हो जाऊं, ये भी तो कामना है। पर इस कामना को परम पवित्र निष्काम कहा गया है। जो प्रकृतिजन्य भोगों की कामना है ये निंदनीय है, प्रभु की तरफ नहीं। कांटे से कांटा निकाल लो, ये कामना से इस कामना को नष्ट करो। परमात्म कामना से प्रकृति कामना को नष्ट कर दो। भगवत प्राप्ति की आशा से अन्य आशाओं को रौंद दो। प्रभु के सुख का बल लेकर हृदय में संसारिक भोगों के बल का, जो हमें इतना अधीन किए हुए हैं, देखो ना भोगों का बल, बार बार समझाने और समझने पर भी हम उनकी गुलामी नहीं छोड़ पा रहे। देखो, संतों का अधिकार आपके द्वारा देने पर है। आपने अपना अधिकार दे दिया कि आप चाहे डांटो और चाहे आप दुलार करो, मेरे जीवन धन आप हो, मेरे जीवन की बागडोर आप पे। अब वो अगर आपने अपनापन नहीं दिया तो वो आपको डांट भी नहीं सकते। बोल दिया सत्संग में या ऐसे इशारे से बोल दिया पकड़ो पकड़ो। देखो, सत्संग का एक प्रभाव होता है। जितने आप लोग बैठे हो सत्संग बोल रहे, इनमें जो कमी होगी तो आपको लगेगा मेरे लिए कहा जाता है। वस्तुतः सत्संग सिद्धांत है, इसका प्रभाव ही ऐसा होता है कि अपने लोगों में जहां कमी होगी तो ये लगेगा सीधे मेरे को ही लक्ष्य करके कहा जा रहा है। वस्तुतः वो सार्वजनिक है, वो सिद्धांत है, पर जहां कमी हमारी होगी तो हमें लगेगा मेरे लिए कहा जा रहा है, सुधार करो। हम अपना अधिकार किसी महापुरुष को दे दे जीवन का। अब आप जैसे चाहो वैसे चलाओ। अब वो इतना विश्वास कर ले कि ये मेरा है, मैं चाहे जितना इस पर शासन करूं, अब ये कदम पीछे हटाने वाला नहीं। सच्ची मानो, ज्यादा शासन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अहम समर्पित हो। ये बहुत बड़ा नरक की प्राप्ति होती है जो अपने माता पिता और गुरुजनों का त्याग कर देता है वयोवृद्ध अवस्था में। ये बहुत नीच प्रवृत्ति के लोग हैं कि जब तुम किसी काम के नहीं थे तब तुमको अपनी गोद में शौचाया, सेवा की, और जब उनकी सेवा का अवसर आया, तगड़े तंदुरुस्त बेटे हैं और जाके अनाथालय में छोड़ रहे हैं या स्टेशन में छोड़ रहे हैं। अभी एक क्लिप दिखाई थी कि प्रयागराज में बूढ़े माता पिता बैठे, बोले हमारा लड़का बैठाल के गया, आए नहीं, बिल्कुल चलने लायक नहीं हो वयोवृद्ध। ऐसे लोगों को नरकों की प्राप्ति होती है। जब 4 पैसा कमा के 2 रोटी खवाने की अवस्था आई है तो तुम उनको प्रयागराज में छोड़ आओ, उनको स्टेशन में छोड़ आओ, अनाथालय में छोड़ आओ, तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा क्योंकि तुम अपने धर्म से च्युत हो गए हो। लेकिन बलिहारी है वृंदावन धाम की, कह रहे हैं कि यदि ऐसा भी वृंदावन का अखंड वास स्वीकार कर ले, सतौ परम धर्म साच भक्तिर गुरु नाम, उसने अपने गुरुजनों की भक्ति कर ली, उसने परम धर्म कर लिया। यदि वासांतर आया, वृंदावन वास में अंतर ना पड़े तो भगवत प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नीच आचरण करने वाला भी। पूज्यपाद श्री सीताराम दास ओंकारनाथ जी महाराज, बड़ी अद्भुत गुरु निष्ठा रही आप में। आप सदैव अपने गुरु जी की पादुका छाती से ऐसे लंगोटी से, गुरु जी की लंगोटी और ऐसे गुरु जी की छाती में पादुका सदैव बांधे रहते थे। 24 घंटे उठना बैठना स्वयं सब उन्हीं पादुका को ऐसे छाती में बांधे रहते थे। अपार गुरु भक्ति और बड़े महापुरुष हुए हैं श्री सीताराम दास ओंकारनाथ जी महाराज। उनसे प्रश्न किए जा रहे हैं और वो उत्तर दे रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, गुरु महिमा के प्रति आज प्रश्न है। महाराज जी, सुना है कि एकमात्र यदि गुरु महिमा को जान ले तो सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, संसार में कुछ जानना बाकी नहीं रहता। अतः आप कृपा करके गुरु तत्व के विषय में मुझे बताइए। महाराज जी बोले, वत्स माने बेटा, तुम्हारे प्रश्न से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। यथार्थ में ही गुरु महिमा का ज्ञान होने से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। समस्त तत्वों के तत्व स्वरूप से गुरु तत्व है। वो महान पुण्यात्मा होता है जो गुरुदेव का वर्ण करता है। महान पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब हमारे को भगवान गुरुदेव के रूप में आते हैं। और जब उससे भी बड़ा पवित्र अंतःकरण वाला होता है तो वो गुरु में आसक्त होता है। हम आपके बिना जी नहीं सकते। गुरु तत्व में गु शब्द त्वंधकार स्यादरु शब्द तन निरोधका, अंधकार निरोधित्वाद गुरुरित्य विधीयते। गुरुरेव परम ब्रह्मो गुरुरेव परागति, गुरुरेव पराविद्या, गुरुरेव परायणम, गुरुरेव पराकाष्ठा, गुरुरेव परम धनम। यस्मात् तदुपदेष्टासौ तस्मात् गुरुतरो गुरु। यह सर्कदुच्चारयति तस्य संसार मोचनम भवति,
सर्वजन्म कृतम पापम तत्क्षणादेव नश्यति, सर्वान् कामान् अवाप्नोति, सर्व पुरुषार्थ सिद्धिर्भवति, या एवं वेत्ति उपनिषद। उपनिषद में कहा गया है कि गु शब्द का नाम है अंधकार। गुरु, गु माने अंधकार, रु माने उसको रोक कर प्रकाश करने वाला। जो अज्ञान अंधकार को रोक करके ज्ञान का प्रकाश कर देता है उसका नाम है गुरु। जो तत्व ज्ञान रूपी प्रकाश कर देता है वो गुरुदेव। गुरु ही परम ब्रह्म है, गुरु ही परम गति है, गुरु ही परा विद्या है, गुरु ही परम आश्रय है। इस प्रकार जो शिष्य गुरु का उत्कर्ष जान जाता है कि मेरे गुरुदेव क्या है, गुरु ही परम धन है, क्योंकि वे ब्रह्म के उपदेष्टा होते हुए भी साक्षात ब्रह्म है, स्वयं अपना ज्ञान करा रहे हैं। गुरु जो एक बार हृदय से इनका वर्णन कर लेता है गुरुदेव का, उस संसार से मुक्त हो जाता है। उसके जन्म जन्म के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं जब गुरु का वर्णन किया जाता है। जो व्यक्ति इस बात को जानता है वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ सफल मनोरथ गुरुदेव के चरणों से हो जाता है। जो गुरुदेव के चरणों की आराधना करता है वो सफल मनोरथ हो जाता है, धर्म भी प्राप्त होता है, अर्थ भी प्राप्त होता है, कामनाओं की भी पूर्ति होती है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकहूं बेदहूं बड़ भागी। जो गुरुदेव की चरण रज को अपने माथे पे धारण करते हैं वो समस्त भागवतिक वैभव के अधिकारी हो जाते हैं। जो गुरुदेव के चरणों में प्रेम करते हैं वो इस लोक और परलोक में उनकी महिमा गाई जाती है। प्रश्न करता, तो वह गुरु कौन है? पूज्य बाबा श्री सीताराम दास जी महाराज। गुरु का इति, गुरु साक्षात आदि नारायण पुरुषः, सा आदि नारायण अहमेव, तस्मान् मामेकं शरणं ब्रज। मद्भक्ति निष्ठो भव, मदीयोपासनं कुरु, मामेव प्राप्स्यसि। मद व्यतिरिक्तं सर्वं बाधितं, मद व्यतिरिक्तो मबाधितं न किंचिदस्ति। निरतिशयानंदाद्वितीयो अयमेव, सर्व परिपूर्णोऽहमेव, सर्वाश्रयोऽहमेव। वाचा मगोचर निराकार पर ब्रह्म स्वरूपोऽहमेव। मद व्यतिरिक्त मणुमात्रं न विद्यते। इन एवं महाविष्णु परम मिम उपदेशम लब्ध्वा पितामह परमानंदम प्राप। गुरु कौन है? तो उपनिषद में कहा गया कि गुरु साक्षात आदि नारायण देवा, जिनसे संपूर्ण सृष्टि प्रकट होती है वो भगवान श्री हरि ही साक्षात गुरु। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकर। भगवान श्री हरि ही कृपा करके गुरुदेव के रूप में हमको ऐसा उपदेश करते हैं जिससे हमारा मायामल नष्ट हो जाता है, शुद्ध तत्व बोध ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। इसलिए शरण लेने योग्य एकमात्र गुरुदेव ही हैं। गुरुदेव की भक्त निष्ठ बनो, गुरुदेव की उपासना करो तो गुरुदेव को ही प्राप्त हो जाओगे। इष्ट देव गुरुदेव, गुरुदेव इष्ट देव। गुरुदेव के सिवाय और कुछ नहीं है। गुरुदेव के अतिरिक्त और कुछ आश्रय लोगे तो बाधित हो जाओगे। गुरुदेव ही निरतिशय आनंद और अद्वितीय ब्रह्म है। गुरुदेव ही समस्त चराचर जगत में परिपूर्ण है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबका आश्रय गुरुदेव है। वाणी से अगोचर निराकार पर ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव ही है। गुरुदेव और इष्ट देव अणुमात्र अंतर नहीं है। महाविष्णु से परम उपदेश लाभ करके पितामह परमानंद को प्राप्त हुए थे। वही महाविष्णु, वही महाहरि हमारे गुरुदेव हैं। जो गुरुदेव के रूप में है वो वही है। प्रश्न करता, तब तो गुरु कहने से एकमात्र भगवान श्री हरि का ही बोध होता है।
तो फिर ये क्यों कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा? सुनो वत्स, सुनो बेटा, जामल तंत्र में भगवान शिव जी कहते हैं गुरुरे कहा शिवा प्रोक्त सोहम देवी न संशय गुरुरत्वमपि देवेशि मंत्रोपि गुरुरुच्यते। गुरुदेव भगवान शिव स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है। अतो मंत्रे गुरौ देवे नाहि भेदः प्रजायते कदाचित् सहस्रारे पद्मेधेयः गुरु सदा कदाचित् हृदयाम्भोजे कदाचित् दृष्टि गोचरे। हे महादेवी, मैं शिव ही गुरु हूं। देवेशी, तुम गुरु की आराधना करके तुम भी शिव स्वरूप ही हो। जो गुरु है वही गुरु मंत्र है और वही इष्ट देव है। इन तीन में कोई भेद नहीं है, गुरु, गुरु मंत्र और इष्ट देव। जो इष्ट देव है वही गुरु मंत्र है, जो गुरु मंत्र है वही गुरु है। अब बताओ, अगर ये बात समझ में आ जाए तो हर समय हम अपने गुरु में रहते हैं, क्योंकि निज मंत्र जप रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं, शरणागत मंत्र जप रहे हैं। तो जो शरणागत निज मंत्र है वही गुरुदेव है और वही इष्ट देव है। अब हमको क्या जानकारी करनी, खूब मंत्र जपो। और जब गुरु कृपा उदय होती है मंत्र जपने से, तो हृदय रूपी शास्त्र कमल दल में वही गुरुदेव इष्ट रूप में विराजमान दिखाई देते। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइये। जब साधक अधिक चिंतन करने लगता है तो उसके भ्रू मध्य पर गुरुदेव बैठे दिखाई देते हैं। कभी कभी जैसे कहा कि हमारे गुरु यहीं आसन लगाए बैठे रहते हैं। ये जो आज्ञा चक्र है इसमें गुरु विराजमान, हृदय चक्र में इष्ट देव के रूप में, आज्ञा चक्र में गुरुदेव के रूप में। तब तो श्री हरि, शिव, शक्ति ये सब गुरु रूप है। बाबा बोले केवल ये ही गुरु रूप नहीं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु तीर्थम गुरुर्यज्ञो गुरुर्दानम गुरुस्तपः गुरुरग्निर् गुरुसूर्यः सर्वं गुरुमयम जगत। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु सर्व तीर्थ है, गुरु सर्व यज्ञ है, गुरु सर्व दान है, गुरु सर्व तप है, गुरु ही अग्नि स्वरूप है, गुरु ही सूर्य स्वरूप है। समस्त जगत चराचर गुरुमय है। एक गुरुदेव ही चराचर जगत के रूप में अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चराचर में व्याप्त गुरुदेव। तो इसका मतलब हुआ महाराज जी, जगत में जो कुछ है सभी गुरुदेव है, समस्त जगत गुरुमय है। किंतु इस बात को मैं भली भांति नहीं समझ सका हूं, क्योंकि एक ही पुरुष समकाल में ब्रह्मा कैसे हो सकता है, विष्णु कैसे हो सकता है, महेश्वर कैसे हो सकता है, अग्नि, सूर्य, तपस्या, तीर्थ, दान, यज्ञ आदि, ये एक ही समय में कैसे हो सकता है? अलग अलग समय में एक तो समझ में आता है, एक ही समय में कैसे हो सकता है? उत्तर बाबा दे रहे, सिद्धांत की तुम बात नहीं समझ पाए, सिद्धांत की बात समझ नहीं पाए। देखो, पहले एक परब्रह्म परमात्मा के सिवा कुछ नहीं था। बहुत सुंदर सिद्धांत, बहुत एक एक शास्त्र सम्मानित प्रमाणित बात है। हे वत्स, इस सृष्टि में सबसे पहले एक परब्रह्म परमात्मा भगवान थे। एकाकी न रमते, ये उपनिषद सूत्र है। अकेले क्रीड़ा नहीं होती, इसी कारण उसने संकल्प किया, एकोहम बहुश्यामः बहुश्यायाम प्रजाएयम, मैं अकेला बहुत रूपों में हो जाऊं। वही परब्रह्म परमात्मा चर चर के रूप में हो गया। ये जितना सब कुछ है वही है, बना हुआ है। बहुश्याम प्रजाएयम, मैं अनेक रूपों में हो जाऊं। ये शंका उत्पन्न करने का स्थान नहीं है। अपने से अपृथक भूताशक्ति के सहयोग से महातत्व अहंकार पंच तन्मात्रा इंद्रियां सकल पंचभूत और सकल प्रपंच वही परमात्मा बन गया। भू भुआ स्वा महा जना तपा सत्यलोक, सात लोक ऊपर और अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल रसातल, ये सप्त लोक नीचे वही परमात्मा बन गया। उद्भिद स्वेदज अंडज जरायुज चतुर्विध प्राणियों की सृष्टि वही परमात्मा बन गया। वही परमात्मा रोग बन गया, शोक बन गया, दुख बन गया, ज्वाला बन गया, यंत्रणा बन गया।
वही परमात्मा सुख बन गया, शांति बन गया, वही परमात्मा पुण्य बन गया, वही परमात्मा पाप बन गया। एक परब्रह्म परमात्मा ही स्वयं सब कुछ बन गया। बस उसी में वो 84 लाख योनियों का सृजन करके जीव रूप से, जीव कौन है? परमात्मा ही। अब वो भ्रमण करने लगा और देहासक्त होकर अपने को भूल गया कि मैं परमात्मा हूं। भूल गया अपने को, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं हूं। बस यही भेद शुरू हो गया। वही जब इस संसार को समेटना चाहता है तो प्रलयाग्नि बन जाता है। वही प्रलयाग्नि बन, दग्ध करके सब अपने स्वरूपों को एक में हो जाता है। एक से बहुत, बहुत से एक। चाहे प्रलयाग्नि में दग्ध होके एक हो लेना, चाहे ज्ञानाग्नि में दग्ध हो जाओ तो ज्ञानाग्नि में जीते जी जीवन मुक्त हो जाओगे, प्रलयाग्नि में मुक्त नहीं होगे, जाके समा जाओगे, फिर पुनः सृष्टि होगी, फिर आ जाओगे। अगर इससे बचना है तो एक उपाय है, गुरु की शरण में आ जाओ। गुरु अभय दान दे देंगे। जो मंत्र है वो अभय दान है। कितना जपते हो मंत्र, कितना मंत्र में महत्व बुद्धि है। एक बार चित्त लगा के देखो मंत्र में, अगर रोमांच ना होने लगे, रोना ना आने लगे, आनंद की बाढ़ ना आने लगे तो कहना मांगते घूम रहे, कृपा कर दो, कृपा कर दो, हम पर दया कर दो, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे। और महामंत्र तुम्हारे हृदय में है। अगर उसका बार बार आप चिंतन करें, जो महाशब्द वहीं लगता है जो काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर इन सब पर विजय प्राप्त कराने की सामर्थ्य रखता है। जैसे महापुरुष, मतलब इन पर विजयी मंत्र, इन पर जो विजयी करवा, विजय करा दे। आप जपो तो जप करके तो देखो। अगर इससे बचना है प्रलयाग्नि से, इस प्रपंच से, तो गुरुदेव की शरण में आ जाओ। वो तुम्हें इस संसार रूपी दावाग्नि से बचा लेंगे। वो अभय दान देंगे, अर्थात मंत्र प्रदान करेंगे। वो परमानंद स्वरूप में पहुंचा देंगे। अरे बाबा, उसी एक का खेल है, एक के सिवाय दूसरा नहीं है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सर्वम विष्णुमयम जगत, नेह नानास्ति किंचन, वासुदेवा सर्वम। वही है, वही, दूसरा नहीं। प्रश्न करता, महाराज जी आपके श्रीमुख से आज ये क्या सुन रहा हूं? ये तो मेरे मन में, प्राणों में, कानों में एकदम अमृत जैसा रसायन जा रहा है। जैसे जैसे मैं सुन रहा हूं वैसे वैसे हृदय की ज्वाला शांत होती जा रही है। सब कुछ गुरु है, सब गुरु है। रोग, शोक, दुख, ज्वाला, यंत्रणा, मान, अपमान सब गुरुदेव का स्वरूप है। फिर परेशानी किस बात की? हमारे गुरु ही रोग बन के आए हैं। हर समय आलिंगन किए हैं रोग रूप में, शोक रूप में, दुख रूप में, ज्वाला रूप में, यंत्रणा रूप में, मान अपमान रूप में। हमारे गुरुदेव स्थावर जंगम रूप में। कैसा प्राणाराम, कितना सुंदर, कितना मनोहर। ये बातें तो मेरे प्राणों को आनंद प्रदान कर रही हैं। हे देव, सभी रूप इस प्रकार गुरुदेव के हैं तो मैं लाभ कैसे लेने में समर्थ हो सकता हूं? सब रूपों में गुरुदेव हैं तो लाभ किस रूप में लूं? बाबा, अरे भाई, वेद, उपनिषद, दर्शन, शास्त्र, तंत्र, संहिता सभी एक जन को प्राप्त करने के लिए निर्देश करते, एक को प्राप्त करने के लिए। भिन्न भिन्न अधिकारी के लिए अलग अलग मार्ग प्रदर्शित किए हैं। किंतु सबका लक्ष्य एक में स्थित होना है, अनेक से एक में। एक के सिवाय दूसरे का नहीं। एक से मिलने की आतुरता बढ़ाओ। ये भेद मायाकृत है। हां, परम भाव की प्राप्ति के लिए पहले खूब सत्संग करो, फिर किसी को गुरु बनाओ। और जब गुरु बना लो तो बस उनके अधीन हो जाओ, उनकी आज्ञा के अनुसार चलो, उनके इशारे पे चलो। एकमात्र उपाय है गुरुदेव की आज्ञा पर चलना। अरे बाबा, केवल गुरु का आश्रय और केवल गुरु मंत्र का जप, बस कृतार्थ हो जाओगे, कृतार्थ हो जाओगे। सब कुछ गुरुमय है, ये अनुभव में आ जाएगा। निर्गुणाच परम ब्रह्म गुरुरित्याक्षरद्वयम् महामंत्र महादेवी गोपनीयम परात्परम। ये गुरु दो अक्षर हैं, पर ये निर्गुण और सगुण ये परमात्मा है। यही निर्गुण परमात्मा, यही सगुण परमात्मा है। हे महादेवी परात्पर, ये महान गोपनीय बात है। मंत्रराजमिदम देवी
गुरुरित्यक्षरद्वयम् श्रुति वेदांत वाक्येन गुरु साक्षात परम पदम। ये गुरु रूपी दो अक्षर मंत्र राज है, सर्व साधन प्रधान है। श्रुति वेदांत सब ग्रंथ यही प्रतिपादन करते हैं कि गुरु के ही चरणारविंद साक्षात परम पद है। जो गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेता है उसे कभी मोह नहीं हो सकता, अज्ञान नहीं हो सकता। प्रश्न करता, आहा आहा गुरु 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 देव, श्री चरणों में और कोई अब प्रार्थना नहीं, केवल एक ही प्रार्थना है कि मैं हर समय गुरुदेव के चरणों का चिंतन करता रहूं, गुरुदेव के चरणों के आश्रित रहूं। गुरुदेव परम कृपा में, करुणा में, तो जो गुरु चरणों का आश्रय ले लेता है तो चाहे ब्रह्म हत्या क्यों ना लगी हो, फिर उसे कोई पाप नहीं भोगना पड़ता। जो गुरु चरणों के आश्रित हो गया वो ब्रह्म हत्यारा क्यों ना हो, अब उसे उस ब्रह्म हत्या का पाप नहीं भोगना पड़ेगा। आजन्मकृत पाप करने वाला हो, मतलब जब से जन्मा तब से गुरु चरण जब आया तब तक पाप ही करता रहा, तो भी उसे मुक्त हो जाना होगा। कोई भी पाप का उसे दंड नहीं मिलेगा जो गुरु शरण में आ गया। पूर्व काल के ब्रह्म हत्या जनित पाप सब नष्ट हो जाते हैं केवल गुरु शरणागति से। मातृवध, देव ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, ऐसे बड़े बड़े पातक करने वाला भी यदि गुरु शरण में आ जाए तो निष्पाप हो जाता है, परम पावन हो जाता है। गुरु से अधिक कोई शास्त्र नहीं, ना गुरोरधिकम शास्त्रम ना गुरोरधिकम तपः ना गुरोरधिको मंत्रो ना गुरोरधिकम फलम ना गुरोरधिका देवी ना गुरोरधिका शिवः ना गुरोरधिका मूर्तिन ना गुरोरधिकम जपः। गुरु से अधिक कोई बड़ा शास्त्र नहीं है। गुरुदेव बोल रहे हैं तो किसी शास्त्र से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं। गुरु से बड़ा कोई तप नहीं। अगर गुरु की आज्ञा में है तो भारी तपस्या हमारे लिए है, गुरु सेवा में है तो भारी तपस्या है। गुरु से अधिक कोई मंत्र नहीं, जो गुरु ने हमको मंत्र दे दिया इससे बड़ा कोई गुरु मंत्र नहीं। गुरु से अधिक कोई फल नहीं, हर समय हमें अपने गुरुदेव के सानिध्य में रहने को मिलता है, इससे बड़ा और क्या फल हो सकता है। गुरु से अधिक कोई देवा देवी कोई बड़ा नहीं। इसलिए गुरुदेव की महिमा का वर्णन करते हुए जबान लड़खड़ाती है कि पूर्ण रूप से उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। शिष्य ने, देव आपने बतलाया कि गुरुदेव सर्वोपरि हैं और आपने बताया कि गुरुदेव सब रूपों में है, इसका असर क्या है? गुरुदेव सब रूपों में है और गुरुदेव सर्वोपरि है, सबसे श्रेष्ठ है। तो जब सब रूपों में है तो सबसे श्रेष्ठ कैसे है, और सबसे श्रेष्ठ है तो सब रूपों में कैसे है? चंचल मती समझ नहीं पाया। बाबा बोले चंचल मती समझ नहीं पाया। जब वो एक है और उसने अपने को बहुत रूपों में किया तो हम बहुत रूपों की आराधना नहीं कर सकते, एक रूप की आराधना कर। तो हम जिसको गुरु माना उसको अगर सर्वोपरि नहीं मानेंगे तो हमारा मन जाता रहेगा कि वो उनकी उपासना, अरे ये तो गुरु है, वो तो देवता है, वो तो अमुक है, वो तो नहीं, सर्वोपरि। यहां तक कि एक तरफ भगवान खड़े एक तरफ गुरुदेव, तो हम पहले गुरुदेव के चरण पकड़ेंगे, गुरुदेव को प्रणाम करेंगे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, तो बलिहारी गुरु आपने, क्योंकि गोविंद दियो बताए, जिन्होंने हमें गोविंद से मिला दिया, ऐसे गुरुदेव की बलिहारी, या गोविंद ने बता दिया कि गुरुदेव के पहले चरण पकड़ो तभी हम पकड़ में आएंगे, अगर गुरुदेव के चरण छोड़ दिए तो हमें नहीं पकड़ सकते, क्योंकि गुरुदेव की कृपा से ही हमारी प्राप्ति होती है। इसलिए गुरुदेव को सर्वोपरि माना जाता है कि इनसे बढ़कर कोई नहीं, क्योंकि हमारा मन फिर कहीं जाए ना। इसीलिए उत्तर देते समय कहा, अरे चंचल मती, कि तुम्हारी मति एकाग्र नहीं, इसलिए तुम्हें ऐसा प्रश्न आया। जब गुरुदेव कृपा करते हैं तो शिष्य को साधना और मंत्र दोनों देते हैं, लेकिन कोई बिरला ही ऐसा है जो गुरु वाक्य पे टिका रहे। नहीं, अपनी मति गति से चलना अच्छा लगता है, अपने मन और बुद्धि के अनुसार चलना अच्छा लगता है, गुरु के अनुसार नहीं। धन्य है उसका जीवन जो अपने मन बुद्धि को गुरु के अनुसार चलाता है। शिष्य गुरु के दिए हुए मंत्र की साधना करता है। गुरु मंत्र और इष्ट देव और गुरु तीनों एक ही हैं। जिस समय गुरु की सेवा और मन ही मन गुरु मंत्र का जाप और इष्ट देव का आश्रय
उसी समय साधक सिद्ध हो जाता है। इष्ट देव का आश्रय, मन ही मन गुरु मंत्र का जाप और गुरु चरणों का सानिध्य, गुरु सेवा। गुरुदेव का जो पूर्ण स्वरूप है वही शिष्य का स्वरूप हो जाता है। तीन बातें, गुरु सेवा, मन ही मन गुरु मंत्र का जाप और प्रगट में इष्ट देव का आश्रय। शिष्य के हृदय में गुरुदेव की महिमा सुनते सुनते कभी तृप्ति नहीं होनी चाहिए और प्रगाढ़ भक्ति गुरुदेव के चरणों में होनी चाहिए। किसी भी तत्व को धारण करने के लिए तपस्या की आवश्यकता होती है। बिना तप किए वो गुरु भक्ति में भी नहीं आ सकता। बिना तपस्या के एक जगह टिक नहीं सकता, उसका मन चंचल होता रहता है और चंचल व्यक्ति कभी सिद्ध नहीं होता। चंचल व्यक्ति कभी सिद्ध नहीं होता। चंचलता बिना तपस्या के नहीं जाती, इसलिए वो एक जगह टिकता नहीं है। क्योंकि जैसे स्नान के बाद हाथी धूल भर के सूंड में अपने शरीर में डाल लेता है, ऐसे ही चंचलता रूपी धूल गुरु कृपा का जो स्नान हुआ वो टिकने नहीं देती, फिर धूल डाल देती है। तपसा प्राप्यते सत्वम, सत्वात् संप्राप्यते मनः, मनसा प्राप्यते आत्मा, आत्मा पत्या निवर्तते। उपनिषद कहता है कि तपस्वी पुरुष ही शतोगुणी होता है और शतोगुणी का ही मन स्थिर रहता है और स्थिर मन वाला ही आत्मज्ञान प्राप्त करता है और आत्मज्ञानी ही संसार से मुक्त होता है। तो प्रश्न हुआ, आपका तपस्या से क्या तात्पर्य है? तो बाबा ने कहा, श्री भगवान ने गीता में त्रिविध तपस्या का वर्णन किया है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा चा शारीरम तप उच्यते। गुरुदेव कृपा करके बता रहे हैं कि किस तपस्या से मन शांत और सतोगुणी होता है। तो बोले देवता की आराधना, ब्रह्म ऋषियों की आराधना, गुरु की आराधना, तत्वज्ञ साधुओं की पूजा और पवित्र शरीर, पवित्र वाणी, पवित्र मन, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शारीरम तप उच्यते, ये शरीर का तप है। शरीर से देवता का पूजन, ब्रह्म ऋषियों की सेवा, गुरु की सेवा, तत्वज्ञ साधुओं की सेवा, शरीर पवित्र रखना, सरल व्यवहार करना और शरीर को ब्रह्मचर्य रखना, ये किसी की हिंसा न करना, ये शारीरिक तप उच्यते। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते, ये शरीर तप है। दूसरा, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितंच यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। शरीर का तप अभी बताया, अब ये वाणी का तप बताया कि तुम्हारा वचन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के हृदय में जाके दुख दे। उद्वेग पूर्ण वचन नहीं बोलना, सत्य बोलना, प्रिय बोलना, हितकर वाक्य बोलना, शास्त्रों का पाठ करना, स्तोत्र आदि का पाठ करना और मौन रहना, ये वाणी का तप है। शारीरिक तप, वाग्मय तप और फिर मानसिक तप। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भावसम शुद्धि रित्येत तपो मानस मुच्यते। सदैव प्रसन्न रहने की चेष्टा करें। जहां निगेटिव भाव आवे तुरंत उसे काटो, राधा 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 नाम के प्रभाव से उसे काटो और प्रसन्न रहो। आगे किसी भय का जो दर्शन कराता है मन, उसी समय निर्भय हो भगवान का आश्रय लेकर। अरे नहीं, भगवान है ना, करुणा में भगवान हमको बचाएंगे। अगर कोई संकट आएगा, जहां मन भयभीत करने लगे वहां भगवान को, जहां मन प्रपंच में फंसाने लगे वहां नाम के द्वारा उसे काटो। मन की प्रसन्नता सबसे बड़ा तप है। सौम्यता अर्थात क्रूरता का अभाव, वाक संयम, वाणी का संयम, मन का विषयों की ओर से हटाकर भगवत चरणारविंद में लगाना और व्यवहार सरल होना, ये मन की तपस्या है। शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या जब ठीक होगी तब गुरु चरणों में प्रीति होगी। इसीलिए प्रायः गुरु चरणों में प्रीति नहीं देखी जाती। जब इस प्रकार तपस्या करते करते सतोगुण आ जाता है तो मन चंचलता रहित हो जाता है और जब स्थिर चित्त से गुरु के वाक्य सुने जाते हैं तो हृदय में वो वाक्य जाकर के अपना प्रभाव दिखाते हैं। फिर उसे आत्मज्ञान होता है, आत्मज्ञानी ही जीवन मुक्त हो जाता है। तो क्या चंचल चित्त व्यक्ति सब उसका साधन निरर्थक होता है? निरर्थक तो नहीं, क्योंकि सत्साधन है, किंतु
बहुत लंबा समय व्यर्थ चला जाएगा। जब धीरे धीरे साधन करते 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 उसकी वासनाएं नष्ट होंगी, फिर उसके अंदर ये तपस्या आएगी, तब उसकी भूमि दृढ़ होगी। होगा ऐसे ही, पर बहुत लंबा समय लगेगा। किंतु प्रभु जो तपस्या नहीं कर सकते उनके लिए कोई उपाय है? ये मानसिक, शारीरिक, वाचिक तपस्या नहीं कर सकते तो उनके लिए कोई उपाय है कि वो भगवत प्राप्ति कर ले? अवश्य अवश्य। सर्वदा गुरु के अधीन हो जाओ बस। गुरु के अधीन, हमसे कुछ नहीं बनता, हम गुरु के अधीन पड़े, हो जाएगा। जहां गुरु जाएंगे वहीं लेके चले जाएंगे, कृतार्थ हो जाएगा। बस गुरुदेव को देखना, गुरुदेव के समीप रहना, गुरुदेव की जूठन पाना, गुरु के, बस जैसे बच्चा मां के अधीन, ऐसे गुरुदेव के अधीन हो जाए। सर्व तीर्थ में स्नान करके, सर्व तीर्थ में जितने भी तीर्थ स्नान करके जो पवित्रता आती है गुरुदेव की चरण रज, ऐसे लगा लो परम पवित्र हो गए। वह परम पवित्र हो जाता है जो गुरुदेव की चरण रज का सेवन करता है। वह मोक्ष लाभ का अधिकारी हो जाता है जो गुरुदेव के चरणों के आश्रित रहता है। सायं प्रातः गुरुदेव की दंडवत करो और गुरुदेव को प्रणाम करके मन ही मन गुरुदेव का वर्ण करो रोज। गुरुदेव हमारे साधन भी आप हैं और साध्य भी आप हैं। और तुम्हें एक महिमा की बात बताते हैं, कुछ ना कर पाओ, मान लो हर समय गुरुदेव के सानिध्य में रहने का तुम्हारा सौभाग्य नहीं है, तो वत्स मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताता हूं। तुम अपने श्री गुरु की पादुका ले लो और उनको अपने पास रख लो। हर समय गुरु की पादुका के साथ रहो तो गुरु के सानिध्य में ही माना जाएगा। ये बहुत सुंदर बात है। सब कोई अपने गुरुदेव के समीप नहीं रह सकता। कह रहे कोटि कोटि महादानात, कोटि कोटि महाव्रतात, कोटि कोटि महाज्ञानात पराश्री पादुका स्मृति ही। ओहो, कोटि मंत्र जपात देवी पुण्य तीर्था गाहनात, कोटि देवार्चनात देवी पराश्री पादुका स्मृति ही। महारोग महोत्पाते महादोषे महाभये महापदी महापापे स्मृता रक्षति पादुका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बड़ी दुर्लभ बात पूज्य श्री सीताराम दास जी महाराज के वचनों से मिल रही। कोटि कोटि महादान, कोटि कोटि महाव्रत, कोटि कोटि महाज्ञान से भी अधिक है गुरु के चरण पादुका का स्मरण करना। गुरु की चरण पादुका का स्मरण करना, अपने गुरु की चरण पादुका का स्मरण करना। गुरुदेव की कृपा से सिराहना गुरुदेव की पादुका से ही भरा हुआ है। जूता, पादुका, मोजा जो है वो सब सिराहने रखे हुए। जो गुरुजी ने पादुका दी थी वो सिंहासन पर विराजमान है। ऐसे जो दांव लग जाता है वो सब जगह जगह रखी है, ऊंचे ऊंचे पे। जिधर जाओ उधर से दंडवत करो गुरु जी की। कहीं जूते रखे हैं, कहीं मोजे रखे हैं, कहीं, और जहां शयन करते हैं वहां जूते अलग रखे। कई जोड़ी जो मोजा रिटायर करके रख दिए गए। तो जब सेवा में थे तो पूछ लेते, महाराज जी अभी तो पहनने के काम में आएंगे नहीं, तो क्या रखे रहने दो? नहीं रखे रहेंगे, पूछ रहे हैं पहनने के काम में आएंगे नहीं, अब तो नए पहनते हैं। तो ठीक है महाराज जी, उन्हीं के सामने जेब में से रख ले। गुरु की चरण पादुका का स्मरण, देखो कह रहे कोटि कोटि महादानात, करोड़ करोड़ प्रकार से दान करने से जो पुण्य होता है केवल गुरु की पादुका सर पर रख लेने से होता है। ये हमारी बात मान लो। गुरु की पादुका का बहुत बड़ा महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। रोज प्रातः स्नान करके अपने मस्तक पर गुरु पादुका रखो और कुछ सेकेंड या मिनट गुरु मंत्र जपो। सबसे बड़ी पूजा बता, सबसे पहला कार्य गुरु पादुका को मस्तक पर पधराओ और गुरु मंत्र जपो। फिर गुरु पादुका जिस आसन पर विराजमान है, थोड़ा जल, गंगा जल या यमुना जल लेकर चरण पादुका का प्रक्षालन करो और वो चरणामृत पान करो हाथ धो करके। फिर चंदन, तिलक, जो भी आपकी सामग्री पूजन की है उससे गुरु पादुका का पूजन करें। गुरु पादुका का जो स्मरण कर, करोड़ करोड़ महाव्रतों का फल, करोड़ करोड़ जो ज्ञानियों को परम लाभ प्राप्त, वो सब गुरु पादुका से।